विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ दशकों में तेजी से प्रगति की है और इनका हमारी शिक्षा पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। लेकिन एक आशाजनक करियर के निर्माण की प्रक्रिया में जैसे हमारी शिक्षा प्रणाली हमारे जीवन में नैतिक मूल्यों को विकसित करना भूल रही है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि बचपन किसी के जीवन में व्यक्तित्व विकास और मूल्यों को आत्मसात करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस्कॉन द्वारा आयोजित इंटर स्कूल वैल्यू एम्पावरमेंट क्विज प्रतियोगिता देश भर के 5 लाख से अधिक छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों के लिए वैल्यू एजुकेशन फेस्टिवल का उद्देश्य हमारे वर्तमान शैक्षिक प्रणाली में सिखाई गई ज्ञान और कौशल की हमारी मौजूदा प्रक्रिया में मूल्यों को विकसित करने के महत्वपूर्ण घटक को जोड़ना है। यह प्रतियोगिता एक मजेदार और प्रेरणादायक तरीका रहा जिससे बच्चों को आध्यात्मिक शास्त्रों की शिक्षाओं में विशेष रूप से भगवद गीता के सिद्धांतों पर स्वयं को सुख समृद्ध बनाने और अपने जीवन को सही तौर तरीकों में ढालने का अवसर मिला। धन्यवाद देना चाहूँगा हिज ग्रेस देवकीनंदन प्रभु जी का, जिनकी वजह से हम लोग भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट कर सके। हरे कृष्णा। ये छोटी चिड़िया ने समुद्र को खाली करने के लिए खुद अपनी तरफ से कोशिश की, बाकी जो भगवान थे उन्होंने आके उनकी मदद की, उनका काम पूरा हुआ। अपने आप को अंदर से बदलिए जिससे कि आप अच्छे इंसान बन सकें। थैंक यू वेरी मच। जब भी मैं ऐसी किसी जगह पे जाता हूँ ना तो वहाँ से एक अच्छी बात घर तक लेके जाता हूँ। कभी भी आप कहीं फंसे तो आप गीता जरूर पढ़ें, उससे आपको बहुत बहुत हेल्प होगा। प्राकृतिक खेती के साथ गोपालन, संरक्षण, कृषि धन और गोधन ये सबसे प्रमुख है। माता पिता को बचपन से ही बच्चों को वैल्यू एजुकेशन उच्च संस्कार देने चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कॉमन आचरण प्रज्ञा 5 साल की आयु से हमें आध्यात्मिक ज्ञान अनुकूल करना आरंभ कर देना चाहिए। तो इन सारे बच्चों में जो ये प्राइज जीते हैं इन्होंने सच में बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी। हम लोगों के जीवन में कुछ न कुछ वैल्यू होना चाहिए। वेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। लेकिन आजकल उल्टा हो गया है। पैसा प्राप्त हो सकता है लेकिन सुख शांति को हम खरीद नहीं सकते हैं। हमारे प्रिय मित्र और भक्त बालकृष्ण गोयनका जी ने उन्होंने जमीन दिया। इस जमीन पर हम लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं। लोग समझें कि कैसे गाय और भूमि के द्वारा हम लोग संपन्न हो सकते हैं। स्वस्थ रहना है, नेचुरल रूप से रहना पड़ेगा और उसी की शिक्षा आप सब लोगों को प्राप्त है। गीता जी, आप इसका अध्ययन करो, सुख शांति से जीवन यापन करो। धन्यवाद। तो इसी के साथ कार्यक्रम यही विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।